उस विकुक्षी का नाम शशाद हो गया। शशाद का एक पुत्र हुआ जिसको हम ककुस्थ कहते हैं। ये ककुस्थ इतने श्रेष्ठ राजा हुए कि इनके वंश में जितने हुए सबको काकुस्थ कहा जाता है। राम जी को भी लोग काकुस्थ कहते हैं, दशरथ जी को भी काकुस्थ कहते हैं। ये ककुस्थ राजा के कारण, जैसे राम जी को रघुवर भी कहा जाता है क्योंकि रघु नाम के राजा बहुत श्रेष्ठ हुए। पिता की कीर्ति से ही पिता का नाम बच्चे को मिलता है, तो इसलिए राम जी को कितनी पीढ़ी बाद तक भी काकुस्थ कहा गया। जानते हैं जब देवताओं का दैत्यों से युद्ध हुआ तो देवता इन ककुस्थ महाराज से सहायता लेने के लिए पहुंचे। तो ककुस्थ ने कहा कि मैं सहायता करूंगा लेकिन इंद्र को मेरा वाहन बनना पड़ेगा। इंद्र वृषभ बन करके, बैल बन करके मुझे अपनी पीठ पर उठाएंगे तो मैं उनकी पीठ पर बैठ करके युद्ध करूंगा। इंद्र असमंजस में पड़ गए कि मैं कैसे करूं ऐसे। सब देवताओं ने समझाया कि अभी राजा की सहायता लेना बहुत आवश्यक है, आप बन जाइए। तो भी इंद्र असमंजस में थे। फिर भगवान विष्णु ने आदेश दिया कि हे इंद्र, तुमसे पुण्य में कोई कम नहीं है ककुस्थ। तो इंद्र बैल बन गए, जैसे भगवान शिव के लिए नंदी उनका वाहन बने हैं, तो वैसे ही इंद्र बैल बन करके और ककुस्थ महाराज उनके ऊपर बैठ करके, इसलिए इन ककुस्थ को हम इंद्रवाह भी कहते हैं। और उनका एक नाम और है पुरंजय। तो ये ककुस्थ से ये सूर्यवंश और कीर्तिमान हुआ। इन ककुस्थ के पुत्र हुए जिनका नाम था अनेना। अनेना के पुत्र हुए विश्वरंधी। विश्वरंधी के पुत्र हुए चंद्र। चंद्र के पुत्र हुए शावंत। शावंत के पुत्र हुए युवनाश्व। युवनाश्व के पुत्र हुए बृहदश्व। उनके पुत्र हुए कुवलयाश्व। कुवलाश्व के पुत्र हुए दृढ़ाश्व। दृढ़ाश्व के पुत्र हुए हर्यश्व। हर्यश्व के पुत्र हुए निकुंभ। निकुंभ के पुत्र हुए बृहणाश्व। बृहणाश्व के पुत्र हुए कृशाश्व। कृशाश्व के पुत्र हुए प्रसेनजित। प्रसेनजित के पुत्र हुए युवनाश्व। और युवनाश्व के पुत्र हुए मानधाता, जिनको हम यौवनाश्व भी कहते हैं। मानधाता क्योंकि कहते हैं महाराज युवनाश्व जब पुत्रेष्ठि यज्ञ कर रहे थे, उनको जब पुत्र नहीं प्राप्त हुआ तो पुत्रेष्ठि यज्ञ कर रहे थे। रात्रि में उनको प्यास लगी तो जल ढूंढने लगे और जल ढूंढते हुए यज्ञशाला में पहुंच गए। जो ब्राह्मणों ने जल अभिमंत्रित करके रखा था, राजा ने धोखे से उसी को पी लिया। अभिमंत्रित जल को पीने से राजा के शरीर में ही उस जीवात्मा का वास हो गया और राजा के जंघा से वो पुत्र पैदा हुआ। जंघा को फाड़ करके वो पुत्र पैदा हुआ। अब उसको दूध कौन पिलाए? उसी समय इंद्र प्रकट हुए। इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली से उसको दूध पिलाया। इंद्र ने कहा कि मैं इसका धाता हूं, माम धाता। तो तब से लोग उनको मानधाता कहने लगे, क्योंकि इंद्र ने कहा था मैं इसका धाता हूं, तो सब लोग उनको मानधाता कहते थे। मानधाता का विवाह बिंदुमती के साथ में हुआ, जो शशिबिंदु की पुत्री थी, जिससे मानधाता के 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, मुचुकुंद और अम्बरीश। पुरुकुत्स के पुत्र अरण्य हुए। इनका नाम अनरण्य है। आप जानते हैं अनरण्य का युद्ध रावण के साथ में हुआ था, और इन्हीं अनरण्य की जब पराजय हुई तो अनरण्य ने ही रावण को श्राप दिया था कि मेरे वंश में एक श्रेष्ठ पुत्र पैदा होगा जो तेरा सर्वनाश करेगा। क्योंकि लोगों के पास प्रश्न आता है कि रावण दिग्विजय के लिए यदि निकला है तो उसने दशरथ अयोध्या पर आक्रमण क्यों नहीं किया? सब जगह उसने विजय प्राप्त की,
तो उसने अयोध्या पर चढ़ाई क्यों नहीं की? इसीलिए वो अयोध्या नहीं जाता था क्योंकि अनरण्य ने श्राप दे रखा था। रावण का वध अनरण्य के श्राप से हुआ है। उस अनरण्य के पुत्र हुए